नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है, लेकिन इस सीट शेयरिंग के बाद जो सांसद पैदल हुए हैं, जिसका टिकट कट चुका है, आखिर उनका क्या होगा? वे कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? वे क्या करेंगे कि आगे की राजनीति उनकी चलती रहे? आज इस बात पर हम लोग बात करेंगे और ये समझेंगे कि उनके पास रास्ते क्या बचे हैं और वे कौन कौन से विकल्पों पे विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान जाइए कि जो सीट शेयरिंग हुआ है, इसके दरमियान एलजेपी पारस गुट के जितने भी सांसद थे, जो चिराग पासवान को छोड़कर चले गए थे, उन सबका टिकट कट चुका है। जमुई से चिराग पासवान सांसद हैं और जमुई सीट एलजेपी को मिला भी है। तो जमुई में नया प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावे पशुपति पारस, जो कि हाजीपुर से सांसद हैं, उनका टिकट कट चुका है। नवादा से चंदन सिंह का टिकट कट चुका है। प्रिंस पासवान, जो समस्तीपुर से सांसद थे, उनका टिकट कट चुका है। महबूब अली कैसर, जो एलजेपी से खगड़िया से सांसद थे, उनका टिकट कट चुका है। इसके अलावे सुनील कुमार पिंटू, जो सीतामढ़ी से जदयू के सांसद थे, उनका भी टिकट लगभग कट चुका है, क्योंकि वहां से जेडीयू देवेश चंद्र ठाकुर को चुनावी मैदान में उतार रही है। इसके अलावे गया सीट, जो सीट शेयरिंग के दौरान हम पार्टी को चला गया है, जदयू ने इसे छोड़ दिया है, तो जदयू के जो सांसद थे विजय कुमार माझी, इनका टिकट कट चुका है। काराकाट से महाबली सिंह का टिकट कट चुका है, क्योंकि यहां से उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट चली गई है। इसके अलावा बीजेपी में जब आते हैं, तो शिवहर सीट, जिस सीट पर पहले बीजेपी चुनाव लड़ी थी, रमा देवी वहां की सांसद थी, अब वो सीट जदयू को चला गया है और माना जा रहा है कि लवली आनंद यहां से प्रत्याशी हैं जदयू की, तो वो सीट भी कट चुका है। एलजेपी का एक सीट जो वैशाली है, बीना देवी जहां से सांसद हैं, वो भी टिकट लगभग कट चुका है, यदि पुराने फॉर्मेट पे चले तो, क्योंकि वो पारस गुट में गई थी। हालांकि वो फिर से चिराग पासवान के पास आई हैं, लेकिन क्या होगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो सांसद का टिकट कट चुका है, उनके पास क्या संभावनाएं हैं? इसमें से कुछ दूसरे पार्टियों के पास क्या राह पकड़ने वाले हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, पशुपति पारस अब महागठबंधन की राह पकड़ सकते हैं। उनके साथ साथ कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, अभी इस पर से बादल छटे नहीं है। इस पर अभी बादल है कि कौन कौन से जाएंगे और कौन कौन रह जाएंगे। किसका किसका बीजेपी के साथ भी तालमेल चल रहा है, जदयू के साथ तालमेल चल रहा है, ये अभी कहानी बाकी है। लेकिन पशुपति पारस अब किसी भी हालत में ऐसा नहीं लगता कि वे उनका कोई समायोजन एनडीए खेमे में होने वाला है। तो अब वे कौन सा राह अपनाएंगे? इधर तेजस्वी यादव के तरफ से भी ऑफर है, हाजीपुर की सीट से उन्हें उतरने का ऑफर दिया गया। जो प्रिंस पासवान है, उनको भी समस्तीपुर से उन्हें भी चुनाव लड़ने का ऑफर है। लेकिन अब क्या होगा ये आगे तय होगा, क्योंकि पशुपति पारस बात कर रहे हैं और अब आर पार करने की लड़ाई करने के मूड में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पशुपति पारस के जितने भी सांसद हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पार्टी से हो तो पार्टी से, वरना निर्दलीय भी वो चुनावी मैदान में आकर चिराग पासवान का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे कि चिराग पासवान की गोटी को फेल किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि चिराग पासवान की वजह से वे एनडीए से बाहर हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दिलचस्प लड़ाई ये भी देखने को मिलेगी। जहां तक बात है सुनील कुमार पिंटू की, तो सुनील कुमार पिंटू पहले बीजेपी में ही थे। सीतामढ़ी से उन्हें सीट शेयरिंग के दौरान सीतामढ़ी सीट जब जदयू के खाते में गया था,
तो सुनील कुमार पिंटू भाजपा से जदयू ज्वाइन करा के उन्हें वहां से टिकट दिया गया था। अब जब जदयू उन्हें टिकट नहीं दे रही है और वे पुराने घर में लौटना भी चाहते हैं, क्योंकि जब एनडीए और इंडिया गठबंधन में टकराव चल रहा था, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, तब सुनील कुमार पिंटू जमकर एनडीए का पक्ष ले रहे थे और इसीलिए माना जा रहा है कि वे नीतीश कुमार के कूपभाजन के शिकार हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सुनील कुमार पिंटू का समायोजन भाजपा में होना है, कैसे होगा अभी इस पर से पर्दा उठना बाकी है। अब आइए, विजय कुमार माझी गया से सांसद हैं। अब इनके लिए जदयू को सोचना है, क्योंकि ये जदयू के सांसद हैं। नीतीश कुमार जैसा कहते रहे हैं, विजय कुमार माझी वैसा ही किए हैं। विजय कुमार माझी की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है। अब देखना है कि जदयू उन्हें कहां सेट करती है या फिर आगे उनके लिए विकल्प के रास्ते क्या होते हैं। महाबली सिंह जो जदयू के सांसद है काराकाट से, उनका भी समायोजन कहां जदयू करती है ये भी देखना बाकी है, या महाबली सिंह बगावती तेवर अपनाते हैं, ये सब अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। रमा देवी जो शिवहर से भाजपा की सांसद हैं, के बारे में खबर यह है कि राजद का एक धड़ा ये चाहता है कि रमा देवी राजद के टिकट पर यदि लड़ना चाहे तो उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। रमा देवी को लेकर राजद आशान्वित भी है, लेकिन यदि रमा देवी नहीं आती है इस खेमे में तो उनको आगे अपना रास्ता अख्तियार करना है। बीना देवी जो वैशाली की सांसद हैं, माना जाता है कि वो हवा का रुख देखकर चिराग पासवान के साथ फिर से चली गई और चिराग पासवान के कई सभाओं में वो दिखी, लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग पासवान उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा? हालांकि उनके पति दिनेश सिंह जदयू से एमएलसी हैं और उनका संबंध लालू यादव से भी बहुत अच्छा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वीणा देवी महागठबंधन के तरफ से भी उतर सकती हैं। यदि चिराग पासवान ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वीणा देवी महागठबंधन की भी उम्मीदवार हो सकती हैं। उन्हें चुनाव हर हालत में लड़ना है, ऐसा माना जा रहा है। तो अब जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि पारस गुट यानी कि पशुपति पारस के साथ जो एमपी हैं या जो उनके साथ नेता हैं, वो सब महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। वैसे सूरजभान सिंह के बारे में कहा जा रहा है, जिनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, कि उनकी बातचीत बीजेपी से भी हो रही है। यदि बीजेपी से बात नहीं बनी किसी दूसरे सीट पे भी, तब वे पाला क्या अख्तियार करेंगे ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में भी उनके लिए रास्ते खुले हैं, निर्दलीय भी उनके पास विकल्प है और बीजेपी से तो उनकी बातचीत चल ही रही है। अब रिजल्ट क्या आता है वो आगे पता चलेगा। जब चुनाव होना है, टिकटों की घोषणा होनी है, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जदयू में अभी जो सांसद है उसमें से भी कई लोगों का टिकट कट सकता है और आरजेडी इस इंतजार में ही बैठा हुआ है कि किसका टिकट कटता है। यदि कोई अच्छा कैंडिडेट होता है तो उसे महागठबंधन अपने तरफ से लड़ा सकता है, यानी कि इंडिया गठबंधन का वो प्रत्याशी हो सकता है। तेजस्वी यादव इसी इंतजार में अब तक बैठे हुए हैं, वरना वे भी अपने सीटों पर सूची तैयार कर लिए हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि किस सीट से कौन सा प्रत्याशी उनके चुनावी मैदान में उतरेगा। कुछ सीटों को छोड़कर जिन जिन सीटों पर उन्हें लग रहा है कि एनडीए के टिकट कटने के बाद जो प्रत्याशी होंगे वो भी उनके लिए अनुरूप हो सकते हैं, उन सीटों के लिए वे इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए घोषणा भी नहीं हो रही है, ऐसा सूत्रों का मानना है। तो दल बदल तो एकदम तय है कि अभी बड़े संख्या में दल बदल होना बाकी है। दल बदल होगा, इधर के सांसद उधर और उधर के लोग इधर भी आएंगे, लेकिन अब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि जो सीटें जहां से नेता उम्मीद लगाए बैठे थे, जैसे सिवान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो भाजपा के खाते में जाने वाली थी,
ऐसे में ओम प्रकाश यादव वहां नजरें गड़ाए हुए थे। तो अब जब वो जदयू के खाते में चला गया है तो उनका क्या होगा? उन्होंने ऐलान भी कर रखा था कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश यादव का क्या होगा? नवादा से भी कई लोग हैं जो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें गुंजन सिंह भी हैं। वो भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं कि एनडीए से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह कई अभी सांसद भी हैं और कई नए नेता भी हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, और तब चुनाव का परिणाम क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपको बताते रहेंगे, चुनाव से जुड़ा हुआ हर अपडेट बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।